राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एच आर गुंजल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, आज अपन वन्य जीवों से संबंधित MCQ क्वेश्चन करेंगे। वन्य जीवों से संबंधित MCQ क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिएगा, अपने पास टोटल 40 क्वेश्चन है। अपने पास टोटल कितने क्वेश्चन है? तो अपने पास 40 क्वेश्चन है। इन 40 क्वेश्चनों में आप कितने सही कर पाते हो? इनका बाद में लास्ट में सवाल करने के बाद कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर इतने में से 40 क्वेश्चन में से मैंने इतने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि ये वन्य जीवों से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन टच होता है, क्योंकि वन्य जीव अपनी धरती के लिए, अपने देश के लिए और अपनी प्रकृति के लिए बहुत कुछ लाभदायक है। धरती माता करे पुकार, जीवों को न करो सहार। क्या कहते हैं दोस्तों? धरती माता करे पुकार, जीवों को न करो सहार। हर दिल में यह प्यार जलाए, पशुओं को मरने से बचाए। हर दिल में यह प्यार जलाए, पशुओं को मरने से बचाए। जब रखेंगे जीवों का ध्यान, तभी बनेगा हमारा देश महान। बोलो भारत देश की जय। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिएगा, अपने पास 40 में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा सकते हो और कितने सही कर पाते हो। देखिएगा इधर, समझना, आगे देखिएगा इधर दोस्तों। इसमें है अपने पास पहला क्वेश्चन कि केवला देवगना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसको तो सभी जानते हैं कि केवला देवगना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे स्थित है? अपने भरतपुर में। किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सीता माता, आएगा यहाँ पर सीता माता, तीसरा है बंदबारेटा जो कि भरतपुर में स्थित है, चौथा है जवाहर सागर अभ्यारण्य। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें आंसर सही होगा आपका केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर पक्षी उद्यान है जहाँ पर पक्षियों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है, अर्थात उनकी सुरक्षा की जाती है। तो दूसरे में आएगा ए नंबर का। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में सोल्व करना है और देखना है कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। तीसरा क्वेश्चन अपने पास है कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? राजस्थान के किस अभ्यारण्य से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? तो समझना, तालछा पर, ऑप्शन ए तालछा पर, ऑप्शन बी है जवाहर सागर, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर वाला, और जयसमंद है उदयपुर में, और तालछा पर अपने चूरू में। तो इन सब में देखे अपना, तो राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसको तो सभी जानते हैं, आजकल के एग्जाम में छोटी मोटी बात हो गई है इस क्वेश्चन को करना। तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़, अपने से दुर्ग पूछे, नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो अपने कहाँ पे स्थित है? अपने जयपुर में। किस जिले में आएगा? तो जयपुर में। उसके बाद देखिएगा, पाँचवा क्वेश्चन है अपने पास शेरगढ़ अभ्यारण्य शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रहे दोस्तों, शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है अपने बारां जिले में। किस जिले में? तो बारां। इस शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। किसके नाम से जानते हैं? सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। और यह परवन नदी के किनारे स्थित है। सांपों की शरण स्थली, और यह किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो परवन नदी के किनारे स्थित है, बारां में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये आ गया दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया कि शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे है? तो अभी मैंने जस्ट बताया, तो आपको आंसर लगाने में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो परवन नदी के किनारे बारां में। परवन नदी के किनारे बारां में। ये परवन नदी है जो मालवा के पठार मध्य प्रदेश से आ रही है। मालवा के पठार MP से आ रही है। कौन सी नदी? परवन नदी। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है। मेरा यही प्रयास है कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर के अंतर्गत, लगभग कितना क्षेत्रफल में आता है, अर्थात फैला हुआ है? तो ऑप्शन है आपके पास 4000, ऑप्शन है
बी 3162, ऑप्शन सी है 10,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 12,000 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा इसमें आंसर लगाना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसमें देखिएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि कहाँ पे स्थित है, आपके जैसलमेर, 2 जिलों में आता है, जैसलमेर और बाड़मेर में, 2 जिलों में आता है, जैसलमेर और बाड़मेर में। प्रमुख रूप से तो जैसलमेर माना जाता है, परंतु 2 जिले देखें तो अपन जैसलमेर और बाड़मेर। देखिएगा इधर इसका क्षेत्रफल आता है 31 दूनी की 62। ठीक है, अपने पास 31 दूनी कितने होते हैं 62, 31 दूनी कितने होते हैं 62, और कितने जिलों में फैला हुआ 2 जिलों में, 31 दूनी की 62 और कितने जिलों में फैला हुआ है 2 जिलों में। इधर ध्यान समझना, इधर गोडावण पाया जाता है। गोडावण किस अभ्यारण्य का में पाया जाता है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिएगा वही क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने जिलों पर फैला हुआ है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व जोधपुर, बीकानेर व नागौर। ध्यान रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर व बाड़मेर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है वही बात आगे वापिस से जो मैंने पहले समझा दिया आपको कि गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है। गोडावण पक्षी दोस्तों ध्यान रहे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में पाया जाता है, पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थल में। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा अपने पास मरुस्थल ही आता है 61.11% पर, जहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। उधर का प्रमुख पशु माना जाता है ऊँट, ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा अगला देखिएगा दोस्तों, दर्रा वन्य जीव, बहुत अच्छा है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो दर्रा तो सभी जानते हैं कि कहाँ पर स्थित है, अपने कोटा में। दर्रा कहाँ पर स्थित है, अपने कोटा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। जल्दी जल्दी करना है, इसमें कोई ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन नहीं है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो रणथंभौर कहाँ पे आता है, अपने सवाई माधोपुर में, क्योंकि वहाँ के रणथंभौर वन्य जीव को सभी जानते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पर देखिएगा जीवाश्म पार्क या घास क्षेत्र पार्क, वनस्पति पार्क या वन्य जीव उद्यान। तो ध्यान देना, वहाँ पर एक काष्ठ जीवाश्म पार्क पाया जाता है, काष्ठ जीवाश्म पार्क पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में काष्ठ जीवाश्म पार्क पाया जाता है। काष्ठ जीवाश्म पार्क, कौन सा पार्क पाया जाता है, तो काष्ठ जीवाश्म पार्क पाया जाता है, इसलिए इसे जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है, जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 13वां नंबर का है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। अब सरिस्का है, सरिस्का अलवर में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, अलवर में। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर सन 1978 में बाघ परियोजना चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी दोस्तों, बाघ परियोजना चलाई गई थी। और इसी सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं। कौन से कबूतर पाए जाते हैं, तो हरे कबूतर किस अभ्यारण्य की पहचान है, तो सरिस्का अभ्यारण्य की पहचान है। तो यहाँ पर सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी, अलवर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रथम बार घोषणा की गई थी। तो दोस्तों बताइएगा मुझे, क्या 1978 में की गई थी, क्या 1955 में की गई थी, क्या 1955 में की गई थी, या 1958 या 1982। तो ध्यान रहिए दोस्तों, सन 1955 की बात है, जब तो इसे प्रथम बार इसकी घोषणा की गई कि इसको क्या बना दिया जाए, वन्यजीव अभ्यारण्य बना दिया जाए। और इसमें सन 1978 में बाघ परियोजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी दोस्तों, सन 1978 में। किस अभ्यारण्य की बात करें अपन, सरिस्का अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है, अपने अलवर में स्थित है। नारायणी माता, नौगजा गणेश मंदिर, सारे मंदिर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्रास का व काकनवाड़ी पठार व दुर्गी भी स्थित है अपने सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। सरिस्का अभ्यारण्य एक और सरिस्का अलग से आता है, सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य है जो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा दोस्तों, तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो यह क्या चूरू में है, क्या अलवर में है, क्या उदयपुर में है, या चित्तौड़गढ़ में। चारों ऑप्शन है आपके पास। तो आपको बताना है कि तालछापर कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रहे दोस्तों, तालछापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। इसे गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली माना जाता है, गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली माना जाता है। और यहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, जिसे काला हिरण कहा जाता है। कृष्ण मृग, जिसे काला हिरण कहा जाता है, काला हिरण।
और ध्यान रहे चूरू का शुभंकर, चूरू जिले का शुभंकर पूछा जाए तो क्या जाएगा अपने पास, काला हिरण या करसन मर्ग को किस चूरू का शुभंकर कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन है कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो करसन पर, करसन मर्ग। तो ध्यान देना छापर, थाल छापर, छापर में कौन रहते थे, करसन, कौन रहते करसन, करसन क्या पहनते थे, मोचिया, क्या पहनते थे, मोचिया। यहाँ पर एक घास पाई जाती है मोचिया साइप्रस, कौन सी घास पाई जाती है, मोचिया साइप्रस रोटंडस, रोटंडस, मोचिया साइप्रस रोटंडस नामक एक घास पाई जाती है। किस अभ्यारण्य की पहचान है दोस्तों, तो ये पहचान है अपने ताल छापर अभ्यारण्य चूरू की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपने पास कि अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो विश्व का दुर्लभ पक्षी, विश्व का दुर्लभ पक्षी, विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि दुर्लभ पक्षी साइबेरियन सारस, क्रेन, क्रेन का मतलब सारस, साइबेरियन सारस है, ये साइबेरियन सारस है। ये कहाँ से आता है दोस्तों, रूस से आता है, कहाँ से आता है, रूस से आता है। किस अभ्यारण्य में आता है, तो केवलादेव में आता है। कब, किस अभ्यारण्य में आता है, केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव में आता है, केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आता है। किस ऋतु में आता है दोस्तों, शीत ऋतु में आता है। किस ऋतु में आता है, शीत ऋतु में आता है। तो ये कहाँ के लिए आता है, केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली माना जाता है केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद दोस्तों तो 17 में बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 18वां क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा दोस्तों 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन 18वां, इसमें देखिएगा 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं अगर अपन, तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चंबल तो प्रसिद्ध ही घड़ियालों के लिए ही है। चंबल तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, घड़ियाल। तो चंबल नदी पर क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल। ये मगरमच्छ की तरह होते हैं। तो क्या पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों लगाते जाइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया है कि कौन सा है जिसे विश्व धरोहर सूची, विश्व की प्राकृतिक सूची तक रखा गया है। क्या यहाँ पर केवलादेव, क्या रणथंभौर आएगा, क्या केवलादेव आएगा, क्या मरु उद्यान आएगा, क्या ताल छापर आएगा। तो समझना दोस्तों यहाँ पर सन 1985 की बात है। कब की बात है, 1985 को। सन 1985 को केवलादेव को, किसकी बात है दोस्तों, केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को, केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को, केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को, केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को सन 1985 में विश्व धरोहर सूची में रखा गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 20वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन आता है, 20वां क्वेश्चन। अब देखना 20वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि 20वां क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बहुत 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 वेरी गुड। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो दोस्तों समझना इधर 8 जिले ऐसे हैं, कितने जिले, 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। तो समझना दोस्तों राजस्थान के ऐसे 8 जिले कौन से हैं जहाँ पर कोई भी अभ्यारण्य या वगैरह वगैरह या राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। तो समझना इधर दोस्तों, एक तो है अपने पास श्री गंगानगर में, एक तो कौन से में, श्री गंगानगर में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। एक अपने पास हनुमानगढ़ में, एक तो गंगानगर हो गया, एक हनुमानगढ़ हो गया, एक आ गया आपके पास डूंगरपुर हो गया और एक हो गया बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। चूरू के बाद ये सीकर और झुंझुनू, एक कौन सा आ जाएगा, सीकर और एक कौन सा आ जाएगा, झुंझुनू। तो 6 हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू। उसके पश्चात एक आता है अपने दौसा, दौसा और एक आएगा आपके पास भीलवाड़ा। कौन सा आएगा, भीलवाड़ा। ये 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा इसमें, श्री गंगानगर। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, श्री गंगानगर। कौन सा आंसर आ जाएगा, श्री गंगानगर। पहला क्वेश्चन इसका, पहला
ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों इसके बाद देखिएगा अपने पास आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क, मैंने पहले ही बता दिया कि राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। 20 क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 21 अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि राजस्थान 22वें नंबर का, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं झील जल पक्षियों का स्वर्ग है। वेरी गुड, ये तो वही आ गया दोस्तों। देखते हैं आप क्या बताते इसमें, क्या अलवर में आएगा, क्या भरतपुर में आएगा, क्या उदयपुर में आएगा, क्या जोधपुर में आएगा। तो दोस्तों कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, पक्षियों से संबंधित अपने पास पूछ रहा है कि अद्वितीय पक्षी, अद्वितीय मतलब कि यह प्रसिद्धि पक्षियों के लिए माना जाता है, बहुत ही अच्छा राजस्थान की आन मान शान माना जाता है यह अभ्यारण्य। समझना दोस्तों, इन पक्षियों का संरक्षण करने के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। और ये अभ्यारण्य अपने पास केवलादेव, कौन सा है अपने पास, केवलादेव। और केवलादेव का तो जानते ही हो आप, केवलादेव कहाँ पे स्थित है दोस्तों, भरतपुर में। यहाँ पर पक्षियों को आनंद दिया जाता है, आराम से ज़िंदगी जी जाती है दोस्तों। इन पक्षियों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है एक पक्षी की आवाज़ सुनिएगा, एक पशु की आवाज़ सुनिएगा जो कह रहा है, ठीक है ना, लोग डंडे लेकर मेरे पीछे भागते हैं। एक पशु बोल रहा है कि लोग डंडे लेकर मेरे पीछे भागते हैं, पत्थरों से हमें मारते हैं, हमें भी दर्द होता है, ये इंसान हमें भी दर्द होता है, हमने क्या गलत किया, मैं भी भूखा प्यासा खाने की उम्मीद में ही तो इंसानों के आसपास घूमता हूँ, हमें नहीं पता खाने के लिए पैसे चाहिए साहब, क्या प्यार काफ़ी नहीं 2 रोटी के लिए, बहुत दर्द होता है साहब, हम बता भी नहीं सकते हैं, हमें मत मारो साहब, हम इंसान नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम बोल नहीं सकते साहब, जानवर हैं, हम इंसान नहीं हैं, इसलिए दोस्तों जानवरों को मत मारा करो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर, सभी को पता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद 24 क्वेश्चन स्थित है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। दोस्तों इसका नया नाम पूछा गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम रख दिया गया है, नया नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। क्या रख दिया गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 25वें नंबर का क्वेश्चन है, गना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था। ये गना पक्षी उद्यान है ना, कि बात करें अपन गना पक्षी, केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, तो सन 1981 की बात है। कब की बात है, सन 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। क्योंकि समझना दोस्तों राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। कितने उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और एक आता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें सन 1981 में केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। उसके बाद है 26वां क्वेश्चन, बाघों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित है। बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित है। बाघ, जहाँ पर क्या चाहिए अपने को, बाघ, और बाघों के लिए क्या चाहिए अपने को, तो प्रसिद्ध है भाई साहब, वहाँ पर अपने पास बाघ पाए जाते हैं। कहाँ पर बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो बाघ पाए जाते हैं अपने रणथंभौर एवं जैसलमेर, या जैसलमेर एवं भरतपुर एवं अलवर एवं रणथंभौर में। तो समझना दोस्तों सर्वाधिक बाघ पाए जाते अपने रणथंभौर में। कहाँ पर पाए जाते हैं, रणथंभौर में। तो रणथंभौर के साथ साथ कौन सा जिला आ जाएगा अपने पास, अलवर। कौन सा जिला आ जाएगा, अलवर। तो रणथंभौर एवं अलवर जिले में क्या पाए जाते हैं अपने पास, बाघों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के संरक्षित के लिए प्रसिद्ध है। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आया था ना, तो उसमें देखिएगा आप, तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है
सिंह के लिए, बी दे रखा है हिरण के लिए, सी दे रखा है बाघ के लिए और डी दे रखा है भालू के लिए। तो ध्यान देना 27वें की बात की जाए तो रणथंभौर और सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। किसका लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर का कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? भारतीय महान सारंग जिसे बोल सकते हो आप हिंदी में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऊँगना पक्षी, शर्मिला पक्षी के नाम से जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की जाए तो दोस्तों ये कहा जाता है, कुरंजा को कहते हैं, साइबेरियन को कहते हैं, चिंकारा को कहते हैं या गोडाउन को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गोडाउन। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है क्राइटिस नाइग्रिसेप्स। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। शर्मिला पक्षी, ऊँगना पक्षी, मालमोडी, सोहन चिड़िया के आदि के नामों से जाना जाता है। कौन सा पक्षी? अपना गोडाउन। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 29 साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें क्या आएगा, कौन सी ऋतु पर वो साइबेरियन सारस रूस से आता है। क्या ग्रीष्म ऋतु में आता है? तो नहीं दोस्तों। क्या शीत ऋतु में आता है? देखते आएंगे। क्या वर्षा ऋतु में आता है दोस्तों? तो नहीं आता है। क्या सभी ऋतुओं में आता है दोस्तों? नहीं आता। तो एकमात्र ऋतु कौन सी बची अपने पास? शीत ऋतु। तो यह साइबेरियन सारस रूस से शीत ऋतु में अपने राजस्थान में केवला देवगना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? बेमेल मतलब कि असुमेलित है। सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा इधर रणथंभौर सवाई माधोपुर बात तो सही है। सरिस्का अलवर बात तो सही है। केवला देवगना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान एक बार के लिए देखते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? अपना सी नंबर है। केवला देवगना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान अपने करौली में ना होकर किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में। कहाँ पर स्थित है? अपने भरतपुर में। इसलिए यह यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद 31 की बात करें, राजस्थान में काले हिरण या कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो काले हिरण और कुरंजा पक्षी अपने पाए जाते हैं ताल छापर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 करसन मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का और ताल छापर। तो ये बार बार बता दिया मैंने। कौन सा आएगा? ताल छापर। ताल छापर। उसके पश्चात आएगा 33 राजस्थान के किस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग। ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी केवलादेव। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है वन विहार अभ्यारण्य स्थित है। तो वही केवलादेव गना पक्षी वन विहार के नाम से जाना जाता है। तो बता दीजिएगा कौन सा आ जाएगा? भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए कौन सा आ जाएगा? भरतपुर। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 35 नंबर पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? पहली बात तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? इसकी छोटी ट्रिक है कि उद्यान में क्रम, उद्यान में क्या करोगे? क्रम। उद्यान में क्रम, उद्यान में क्या करोगे आप? क्रम। 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। क्रम। क से केवलादेव, र से रणथंभौर, म से मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। समझना दोस्तों। तो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है रणथंभौर। सबसे बड़ा कौन सा आता है? रणथंभौर। सबसे छोटा आता है केवलादेव और मीडियम में कौन सा आएगा? मुकुंदरा हिल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है अपने को? तो मुझे बताइएगा ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान देख रखा है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कोई उद्यान नहीं है। पहली बात राष्ट्रीय मरु उद्यान कोई मरु उद्यान नहीं है। मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, रणथंभौर। तो सबसे बड़ा तो कौन है? सबसे बड़ा तो कौन आ जाएगा? रणथंभौर। सबसे छोटा कौन आ जाएगा? केवलादेव। और बीच वाला कौन सा आ जाएगा? मुकुंदरा हिल्स। तो ये 3 स्थित है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर? सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 पर। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? कहाँ पर? सरिस्का पर। सरिस्का अलवर में है और अलवर बाघों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बाघ परियोजना, कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना। कौन सी परियोजना चलाएंगे यहाँ पर दोस्तों? तो बाघ परियोजना। यहाँ पर कौन सी परियोजना चलेगी? बाघ परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा
37 क्वेश्चन है, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पर देखी जाती है? कि सर्वाधिक विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के पक्षी पशु पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, विविधता यानी कि भिन्नता कहाँ पर पाई जाती है? तो देखना इधर दोस्तों, केवलादेव में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो केवलादेव राष्ट्रीय मरु उद्यान पर पाई जाती है। उसके बाद देखो दोस्तों, अगला है 38 क्वेश्चन, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य स्थित है, प्रसिद्ध है कि सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या शेर के लिए प्रसिद्ध है? क्या शेर के लिए प्रसिद्ध है? क्या सारस के लिए प्रसिद्ध है? क्या काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ध्यान रहे, सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह प्रसिद्ध है आपके उड़न गिलहरियों के। सीता माता को उड़ा कर ले गए थे रावण जी, उससे याद रखना है कि सीता माता अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं? उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। उसके बाद देखेगा 39, बहुत करीब आ गए हो दोस्तों, 39 नंबर का क्वेश्चन करने में आ रहे हो आप। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, सुमेलित करना है दोस्तों। क्या करना है इसमें? सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने में तो आप तो माहिर हो दोस्तों। वन्य जीव अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे दोस्तों। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान तो याद है, तो मरु राष्ट्रीय उद्यान है, किसी में सेकंड आ जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो भरतपुर में केवलादेव का नाम से, केवलादेव सॉरी इधर 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 इधर। इसके बाद देखिएगा केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, बी है, बी किस में आ जाएगा? 3rd नंबर पर। बी किस पर आ जाएगा? 3rd नंबर पर। एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, सरिस्का में आ जाएगा। तो वन्य जीव विहार, विहार की बात करें तो इसके अनुसार अपने पास फर्स्ट में आ जाएगा डी। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? 3rd। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? 3rd। मरु कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में, दूसरी पर आ जाएगा सेकंड। और टाइगर रिजर्व कहाँ पर आ जाएगा? ए पर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने? बी नंबर का। कौन सा आ जाएगा? बी नंबर का। बी नंबर का इसमें सही आ जाएगा। अंतिम 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 क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट सूची और सेकंड सूची को सम्मिलित कीजिए, कौन सा सही है और नीचे के आधार पर आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे स्थित है? अपने जैसलमेर। ताल चापर कहाँ पे स्थित है? अपने चूरू में। फुलवारी की नाल कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। और बंद बाराटा कहाँ पे स्थित है? अपने भरतपुर में। तो पहले का फोर्थ, पहले में फोर्थ, वैसे एक ही आंसर से आ गया इसमें, पहले का फोर्थ, पहले का फोर्थ। दूसरे में ताल चापर चूरू, पहले में सॉरी फोर्थ क्या, राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है जैसलमेर, जैसलमेर 3rd नंबर पर, 3rd नंबर पर। तो 3rd नंबर पर, ठीक है। तालचा पर कहाँ पे स्थित है? 4th पर। उसके फुलवारी की नाल स्थित है, फुलवारी उदयपुर, जिसे महाराणा प्रताप की कर्मस्थली भी कहा जाता है इस अभ्यारण्य को। उसके बाद आ जाएगा बंद बारेटा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 40 पर ए। तो दोस्तों बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही होते हैं, और आपको यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मेरी बस यही उम्मीद थी आपसे कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। देखिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।